तरह से लेके 3 पर हमने देखा कि 0 आया, डिवीज़न 5 पर 0 आया, 7 पर 0 आया, 9 पर 0 आया, 11 पे 13 पे जाके कहीं हमारे पास में क्या आया, 1 डिवीज़न आया, 15 पर हमारे पास कितना आया, 5 आया, उसी तरह से 17 पे कितना आया, 20। जब हम इसे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आएगा 0.1 वोल्ट, 0.2, 0.28, 0.36। तो यहाँ आके 0.52 एम्पेयर पर कुछ करंट दिख रही है आपको 0.5, अदरवाइज यहाँ पर सब पर आपको क्या चल रही है, 0 ही बता रहा है। जैसे ही 13 मतलब कि 0.5 की बात करते हो तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.5 मिली एम्पेयर। और उसके बाद में आपको 0.6 पे बात करें तो कितनी आ रही है, 2.5 मिली। और इसके जस्ट बाद आप देखो कि 0.6 वोल्टेज की बात करते हैं तो डायरेक्ट कितनी होगी, 10 मिली एम्पेयर। तो ये इसका हो गया नी वोल्टेज। मतलब क्या बात करोगे तो लगभग 0.6 जो इसका क्या होगा, नी वोल्टेज। अगर हम ग्राफ की ड्रॉ करने की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है। और हम ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड की बात करेंगे तो ये जो आप देख रहे हो 0.6, तो अगर हम यहाँ से देखें ड्रॉ करके तो इस ग्राफ से ये इसका क्या हो गया, नी वोल्टेज। यहाँ के बाद में क्या होगा, करंट क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। अब हम इसके अंदर रिवर्स कनेक्शन की बात करते हैं हम कि हम किस तरह से डायोड को रिवर्स बायस करेंगे। तो देखिए कनेक्शन किस तरह से करते हैं रिवर्स में। तो सबसे पहले हमें डायोड को रिवर्स करने के लिए, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो वोल्ट मीटर होगा ये तो हमेशा कैसे आता है आपके पास में, ये आपके पास आ जाएगा पहले, ठीक है। मीटर की बात करेंगे तो यहाँ से गया और इसमें चला गया। अब आप देख पा रहे हो कि एन से जो है वो प्लस कनेक्ट है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, रिवर्स बायस की तरफ से। रिवर्स बायस के अंदर जो हम ग्राफ की बात करेंगे और हम अगर लिस्ट काउंट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 20 वोल्ट पे सेट कर लेंगे। और इसी तरह से इसको हम सेट करेंगे इसके 250 माइक्रो। गलती से भी अगर आपने इसको मिली एम्पेयर करने की कोशिश करोगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दोगे, जैसे कि आप देख रहे हो वोल्टेज बढ़ रहा है पर करंट बिल्कुल शो नहीं हो रहा है ना। तो एक स्पेशल ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको 250 माइक्रो एम्पेयर पे सेट करना होगा, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत देर तक जीरो चलती है, जैसे कि जीरो पर ये जीरो चल रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे 1 डिवीज़न की बात करते हैं। तो ये आपने क्या किया इसमें, 1 डिवीज़न ये आपके 1 डिवीज़न आ रहा है। तो देखिए 1 डिवीज़न पे जो रीडिंग आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, लगभग 3 डिवीज़न, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन बढ़ गया, 3, ठीक है। 1 डिवीज़न पे आप देख पा रहे हो, 1 डिवीज़न पे यहाँ जो डिवीज़न आ रहा है वो आपके कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसको बढ़ाने की 3 पर। तो अब हम इसको लेते हैं 3। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 पर जो डिवीज़न आ रहे हैं वो करंट के अंदर देखो एकदम बढ़ गए हैं, लगभग 7 के अप्रोक्स 7 जो है वो डिवीज़न आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें 3 के बाद में हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं रीडिंग, हम लेते हैं इसको लगभग 5 पर। तो ये जब हम इसको सेट करते हैं 5 पर तो देखो डिवीज़न हमारे क्या बने, अमीटर के अंदर जो हमारे डिवीज़न है ये लगभग इसके अंदर आ रहे हैं 15, 16, 17, 18 डिवीज़न। तो 18 डिवीज़न हमारे आ रहे हैं 7 पर। तो हम देख पा रहे थे कि 0 पे हमारा जो चल रहा था, अगर हम नंबर ऑफ डिवीज़न 0 पे बात कर रहे थे तो आपके माइक्रोमीटर की रीडिंग भी 0 थी। 1 डिवीज़न पे हमारा कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। 3 डिवीज़न पे हमारा कितना आया, 8, 7 पे कितना आया, 19, और हम 2 रीडिंग और ली थी, 10 पे 23 और 12 पे 28। जब हमने इनके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई 0, 0.4, 1.2, 2.8, 4 और 4.8 वोल्टेज। उसी तरह से जो करंट अपन ने यूज़ किया तो यहाँ पर जो इसका लिस्ट काउंट है वो था 5 माइक्रो एम्पियर। तो ये 0 × 5 कितना हो गया, 0, 3 × 5 कितना हो गया, 15, 8 × 5 14। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो देखो किस तरह से रैपिडली करंट इंक्रीज़ हुई है। मतलब कि 0.4 वोल्टेज पे करंट चल रही थी 15 माइक्रो एम्पियर, 1.2 पे कितनी हो गई, 14, और 2.8 पे 95। इस तरह से एकदम इसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। अगर हम इसी ग्राफ की बात करते हैं तो हमें इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा, ये आप देख पा रहे हो। इस तरह से हमें किसका मिलेगा, रिवर्स की बात करते हैं तो इसका हमें रिवर्स में इस तरह से ग्राफ हमें ड्रॉ होगा। यही से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो आप बात करो इस पॉइंट के बाद में करंट क्या हो गई, रैपिडली इंक्रीज हुई। मतलब कि बात हो रही है लगभग 1.2 अगर हम बात कर रहे हैं वोल्टेज, इसके बाद में करंट क्या हुई, बहुत बड़ी। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए 1.2 वोल्टेज पर आ रहा था आपके पास 40, और 2.8 पर कितना हो गया, 95। तो ये इसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर आप देख पा रहे हो तो कितना आया, 1.2 वोल्टेज।